मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं क्योंकि वह ये भी नहीं जानता कि मालिक क्या होता है। उसके विकास का स्तर मालिक को जानने, समझने और पाने की कोशिश के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसलिए अतीत में महान संतों ने मानवता के प्रति अपनी असीम उदारता, दया और प्रेम के कारण मंदिर पूजा की पद्धति बनाई, एक स्वरूप वहाँ स्थापित किया और उसे आवेशित कर दिया। यही वह आवेश है जो मंदिर की मूर्ति से बाहर निकलता रहता है। और अपने मालिक से मैंने जो एक अन्य सच्चाई जानी, उसके अनुसार इस आवेश की अवधि और जीवन एक निश्चित काल तक होता है, जो आवेशित करने वाले संत की आध्यात्मिक पहुंच पर निर्भर करता है। ये उसी तरह है जैसे आजकल हमारे पास पेंसिल टॉर्च होती है जो 4 घंटे चलती है, उसके बाद फिर से उसे आवेशित करना पड़ता है। मान लीजिए कि अफ्रीका के जंगल में कोई जादूगर एक बैटरी रखकर कहे कि ये सारी शक्तियों का स्रोत है, तो 4 घंटे बाद आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए भारत में जहाँ कहा जाता है कि हर घर के बाद एक मंदिर मिलता है, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग पूजा करते हैं। वहीं कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ उल्लू या चमगादड़ रहते हैं। बाबूजी ने कहा कि ये उस बात का प्रमाण है जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं बचा है। मनुष्य में कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो है कि वे वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। आवेश समाप्त हो गया है। डॉक्टर केसी वरदाचारी ने आणविक विखंडन के सिद्धांत द्वारा इसकी और व्याख्या की, जहाँ निश्चित अणुओं के अर्ध आयुकाल होते हैं जो हजारों या लाखों वर्ष तक चलते हैं, और कुछ ऐसे अणु होते हैं जो सेकंड के लाखवें हिस्से के बराबर ही चल पाते हैं। इसी कारण जब तक आवेश है तब तक पूजा करने पर हम कुछ पाते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। इसलिए मंदिर पूजा का महत्व और अर्थ उन दिनों में था जब मूर्ति को आवेशित करने वाले संत थे। आज शायद ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें आवेशित कर सके। इसलिए मंदिर पूजा उतनी ही अनुपयोगी है जितनी चर्च की। मैं नहीं जानता कि ईसाइयों के इतिहास में कोई क्रॉस आदि को आवेशित करने वाला हुआ हो। इसलिए यदि आवेश है तब तो जाने का कुछ अर्थ है, और वहाँ भी कौन जाए? केवल वह जिसका कोई गुरु नहीं है। गुरु साक्षात ईश्वर होता है। हिंदू परंपरा, जिसे हम सनातन धर्म यौगिक परंपरा कहते हैं, उसमें गुरु की यही धारणा है, उससे आगे ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह केवल हमारी पूजा का लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ का लक्ष्य होता है। इसलिए मालिक ने कहा है कि यदि किसी को प्रार्थना करनी है और उसने अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने में समर्थ गुरु को पा लिया है, तो उस गुरु से प्रार्थना करने का महत्व है। पिछले वर्ष कभी मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। बाबूजी ने स्वयं लिखा है कि अंततः वही ऊपर को इशारा वास्तविक मालिक है, और संसार में इस पृथ्वी पर आने वाले सभी मालिक उसके प्रतिनिधि हैं। यदि ऐसा है तो प्रार्थना में हम हे नाथ क्यों कहते हैं, हे ईश्वर क्यों नहीं? आज मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि ईश्वर एक सजीव ईश्वर आपके सामने मालिक के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अतंत्र मृत है, लेकिन ये हाड़ मांस के शरीर में ईश्वर है, जो हमारी ज़रूरतों को समझ सकता है, जो हमारे मनोभावों को पढ़ सकता है, जो स्वयं मानव है, इसलिए हमसे सहानुभूति का व्यवहार कर सकता है, जो हमारी असफलताओं को स्वीकार कर सकता है। शायद इसीलिए
भी कि ये भी कभी असफल हुआ हो। ये उसी तरह है जैसे विद्यालय में सामान्यतः तेजस्वी शिक्षक कठोर होते हैं। वे विद्यार्थियों को दंडित करते हैं, परंतु वे शिक्षक जिन्होंने ग्रेजुएट होने से पहले ठोकर खाई हो तब पीएचडी की हो सामान्यतः सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वह कहता है, मैंने भी यह किया था, 4 2 5 बताने की गलती की थी, इसको इस प्रकार से करो। इसलिए असफल लोग अधिक प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अधिक प्यार, अधिक सहानुभूति की ज़रूरत रही होती है। प्रेम और सहानुभूति का मूल्य उन्हें पता होता है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से ईश्वर का कोई मनस नहीं होता। ये मेरे मालिक की महान शिक्षा है। संभवतः ईश्वर के पास मनस हो भी नहीं सकता। यदि उसके पास मनस होता तो उसके पास निश्चित रूप से चेतना भी होती। चेतना होने पर अच्छे बुरे, जीवन मृत्यु, तेरे मेरे की समझ भी होती। उसके मनस में अस्तित्व के दोहरेपन का जन्म होते ही वह ईश्वर नहीं रह जाता, उसे जन्म लेना होता। इसलिए वह बाबूजी की महानतम खोज है कि ईश्वर के मनस नहीं होता। इसलिए वह यह भी नहीं जानता कि वह ईश्वर है। फिर वह हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे दे सकता है? मैं पुनः प्रार्थना के प्रश्न पर आ रहा हूँ। कौन ईश्वर है, कहाँ है वह? वे चिल्ला रहे हैं, हे ईश्वर, पर कौन है जो सुनेगा? इसलिए वह अपनी दया बस और कृपा बस स्वयं को हमारे पास दूसरे रूप में भेजता है। आपने देखा ये कैसे होता है? ये चमत्कार है, रहस्य है। एक बार जब मैंने बाबूजी से पूछा कि यह कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम वह अवस्था स्वयं अर्जित कर लोगे, जान जाओगे। ये बच्चों के लिए माता पिता होने जैसा है। ये उसी तरह है जैसे कोई छोटी लड़की जानना चाहती हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जब उसका विवाह होता है तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से उसे जान लेती है, फिर उसे बताना नहीं पड़ता। प्रेम क्या है? जब आप किसी को प्यार करने लगते हैं तो जान जाते हैं। आलू बुखारा क्या है? जिस भारतीय ने इसे कभी नहीं खाया, वह जब खाएगा तभी जान सकेगा। ये महत्व है प्रत्यक्ष बोध का, व्यक्तिगत अनुभव का, जिसे वैदिक विज्ञान में ज्ञान का एकमात्र स्वीकृत रूप माना गया है। निसंदेह हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, पर इनको उन लोगों ने लिखा जिन्होंने अंतिम सत्य का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से स्वयं किया था। उन्होंने कोई सैद्धांतिकरण या दार्शनिक नहीं किया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव ही लिखे। बुद्धिमान व्यक्ति उन अनुभवों से निकले ज्ञान के बजाय स्वयं व्यक्तिगत अनुभव पाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश उनका लिखा हुआ पढ़ने की प्रवृत्ति है, वह करने की प्रवृत्ति नहीं है, जिसे करके वे ऐसे बने थे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।